जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका रिकवर बैच क्लास नंबर 4 में। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था दर्पण के बारे में। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। रिकवर बैच की 3 क्लास हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम कक्षा 10 विज्ञान के प्रकाश के परावर्तन चैप्टर को पढ़ रहे हैं। तो आज की इस क्लास में प्यारे बच्चों हम समझने वाले हैं वक्रता केंद्र और फोकस दूरी में संबंध। वक्रता केंद्र और फोकस दूरी में संबंध क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर डायग्राम में समझा रखा है आपको कि ये कोई अवतल दर्पण है। ठीक है, अवतल दर्पण ये पोल है और ये फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। तो अगर प्यारे बच्चों मैं मान लेता हूं फोकस से ध्रुव तक की, फोकस से ध्रुव तक की यानी कि एफ और या पी एफ की जो दूरी है वो है आपकी स्मॉल एफ। ये दूरी मान लेते हैं स्मॉल एफ। और वक्रता केंद्र और फोकस तक की दूरी मान लेते हैं हम, यानी फी एफ मान लेते हैं कैपिटल आर। क्या मान लेते हैं? कैपिटल आर। ये डिस्टेंस होगा हमारा आर। तो प्यारे बच्चों, अगर वक्रता केंद्र और फोकस दूरी में संबंध हमें निकालना है तो क्या करना होगा सबसे पहले। ठीक है, सॉरी माफ करना, ये सी और एफ की बीच की दूरी नहीं होगी, ये होगा पी और एफ के, पी और सी के बीच की दूरी, पी से सी तक की दूरी कैपिटल आर होगी। यहां पर डालेंगे सी और पी। ठीक है, अगर पहले बच्चों मैं ऐसे लिख सकता हूं, जितना मेरा फी और एफ है, जितना मेरा फी एफ है उतना ही मेरा पी और एफ है। पी एफ, जितना मेरा फी एफ होगा उतना ही मेरा पी एफ होगा। ठीक है, अगर मुझे निकालना है फी पी निकालना होगा तो फी पी निकालने के लिए क्या करना होगा प्यारे बच्चों, यहां पर। ठीक है, सी एफ प्लस पी एफ, सी एफ प्लस पी एफ, इतना हो गया। कोई डाउट नहीं होगा। तो सी पी बराबर, आपको पता है प्यारे बच्चों, जितना सी एफ होगा उतना मेरा पी एफ होगा। तो सी एफ की जगह लिख सकता हूं मैं पी एफ प्लस पी एफ। कितने पी एफ हो गए मेरे पास? सी पी बराबर एक पी एफ इधर है, एक पी एफ इधर, तो 2 पी एफ। सीपी की वैल्यू कितनी है? सीपी की वैल्यू पे बच्चों आर, और पीएफ की वैल्यू कितनी है? पीएफ की वैल्यू है आपकी एफ। तो प्यारे बच्चों आर बराबर हो गया आपका 2f, यानी वक्रता आर क्या है यहाँ पर? आर है प्यारे बच्चों वक्रता त्रिज्या। एफ क्या है प्यारे बच्चों? वो है फोकस दूरी। वो क्या हो गया प्यारे बच्चों? फोकस दूरी। तो वक्रता त्रिज्या 2 गुनी होती है फोकस दूरी की, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं या करके F बराबर R बाई 2। F बराबर R बाई 2। इसे ऐसे बोल सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या आधी होती है फोकस से। ठीक है, यानी कि फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या का हाफ। ठीक है, इसको अगर लैंग्वेज में लिखना है तो वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुना फोकस दूरी, फोकस दूरी। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप। ठीक है, या कर कैसे लिखेंगे इसे? फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। ठीक है, मर्जी आपकी है। इन दोनों फॉर्मूले कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल कैसे आएगा पहले बच्चों? न्यूमेरिकल पहले फिर नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। न्यूमेरिकल जो आएगा, मान लेता हूं जो न्यूमेरिकल होगा आपका, ठीक है, वो बोल रहा है कि किसी गोले दर्पण की फोकस दूरी, किसी गोले दर्पण की फोकस दूरी कितनी है? 30 सेंटीमीटर। ठीक है, इसे कर देता हूं, पहले मैं नोट हो गया ये। अगर न्यूमेरिकल की बात करें, ठीक है, न्यूमेरिकल किस टाइप से आएगा? मान लो न्यूमेरिकल आया किसी
गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है, तब दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। करना क्या है बच्चों, फोकस दूरी कितनी दी है, फोकस दूरी दे दी पहले बच्चों आपको 30 सेंटीमीटर। निकालनी क्या है, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या आपको निकालनी है। फोकस दूरी क्या होती है, एफ, और वक्रता त्रिज्या क्या है, वो आर। वो आपको निकालनी है। आपको पता है संबंध क्या होगा, ठीक है, फोकस दूरी बराबर वक्रता, सॉरी इसे मत लगाइए, ये लगा लीजिए आप राइट, कि आर बराबर 2f। तो आर बराबर एफ की वैल्यू कितनी है, एफ की वैल्यू 30 सेंटीमीटर, तो आर इक्वल हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, इस टाइप के न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल जाएंगे। हाँ इतना हो सकता है यहाँ पर गोले दर्पण की जगह अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण देखने को मिल सकता है। अभी चिन्ह परिपट आपको समझाया नहीं है, अगली वीडियो में मैं आपको चिन्ह परिपट और इसके गोले दर्पण और अवतल दर्पण न्यूमेरिकल समझाने वाला हूँ। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। और क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में।